आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सब स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। आपको बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रही होगी इस तरह की, वो क्योंकि मस्जिद के अंदर ऐलानात हो रहे हैं, क्योंकि ईद मिलादुन्नबी है तो उसके लिए बहुत से मोहल्ले के लोग जो हैं वो मस्जिद में पैसे देते हैं और फिर ये सारा एक सिस्टम चल रहा है जिस तरह तमाम देहातों में और गाँव में ये सिस्टम चलता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम सी लैंग्वेज का कंट्रोल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं, कितने तरह के होते हैं, तो वो आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी के निशान को लाजमी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को लाजमी क्लिक कर लेना है, ताकि आपको जब भी लेक्चर प्रोवाइड किया जाए तो उसका एक उड़ता हुआ मैसेज आप तक पहुंच जाए कि जी आज लेक्चर अपलोड हो गया सी साइंस ट्यूट्स के चैनल के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा जी, आज हमारा जो लेक्चर है वो है जी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के ऊपर। व्हाट आर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स? कंट्रोल स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज में क्या होते हैं? देखिए, कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट होती है जिसकी मदद से आप एक प्रोग्राम को मैनेज कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं कि वो प्रोग्राम जिसके अंदर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं उनको किस तरह चलाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ए सर्टेन कंडीशन। और वो जो स्टेट कंडीशन होगी वो एक स्टेटमेंट की बुनियाद पर होगी। दैट स्टेटमेंट हेल्प्स अस टू सेलेक्ट विच स्टेटमेंट्स शुड बी एग्जीक्यूटेड एंड विच स्टेटमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम। फॉर सर्टेन रीजन्स बिहाइंड दिस वी शुड फर्स्ट क्लियर द कंसेप्ट ऑफ और we first understand the concept of control structures। तो उसके लिए स्टेटमेंट यूज्ड, एक स्टेटमेंट जो आप इस्तेमाल करते हैं टू कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम, कि आपके प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूशन जब उसकी करते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स होती हैं, तो उसकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम मतलब उसके अंदर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स होंगी, उनको चलाने के लिए कुछ सर्टेन स्टेटमेंट्स इस्तेमाल की जाएगी जिसकी बुनियाद पर हम डिसीजन लेंगे कि विच स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड एंड विच स्टेटमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है जी। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम को एक सर्टेन स्टेटमेंट की बुनियाद पर कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर जितनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इन कंट्रोल स्ट्रक्चर all instructions are placed in a single logical unit। आप कहेंगे कि अंडरलाइन ब्लू क्यों है? क्योंकि इन सेंटेंसेस के अंदर ये एक एम पॉइंट्स हैं। ठीक है जी। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जितनी भी हदायत होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सी में आप लिखते हैं, वो सब एक जगह पे रख दी जाती हैं। दैट प्लेस इज नोन एज सिंगल लॉजिकल यूनिट। उस लॉजिकल यूनिट के अंदर वो सारी इंस्ट्रक्शंस रख दी जाती हैं और उस लॉजिकल यूनिट का एक होता है एंट्री पॉइंट और एक होता है एग्जिट पॉइंट। मतलब एक जगह से आप इनपुट करेंगे और उस इनपुट की बुनियाद पर वो इंस्ट्रक्शन चलेंगी और उसके बाद में वो पॉइंट कोई एग्जिट हो जाएगा। खांसी मुझे है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके लिए पहले से माजरत करता हूँ। तो लॉजिकल यूनिट जो होगा उसके अंदर एक एंटरिंग पॉइंट होगा और एक एग्जिट पॉइंट। अभी हमने ये पढ़ा कि कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होता है वो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनको एक जगह पे रखता है, उसे हम सिंगल लॉजिकल यूनिट कहते हैं। किसी लॉजिक की बुनियाद पर एक जगह पे रखता है। वो लॉजिक हम पढ़ेंगे कि उनकी टाइप्स होती हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की, कौन सी लॉजिक किस जगह यूज़ होगी। और फिर उस लॉजिकल यूनिट का एक एंटरिंग पॉइंट होता है और एक एग्जिट पॉइंट होता है, जिसके अंदर आप एक इनपुट करते हैं और उसकी बेस पर आप एक प्रोग्राम को एग्जिट पॉइंट पे लेके जाते हैं ऑन सर्टेन कंडीशंस। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स तीन तरह के होते हैं जी। कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है सीक्वेंशियल भी होता है, सिलेक्शन भी होता है और रिपीटिशन भी होता है। एक फंक्शन भी होता है, फंक्शन कॉल भी होता है, लेकिन ये ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं पहले बुनियादी, क्योंकि हम सी लैंग्वेज की चीज़ें पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम सीक्वेंस की बात करते हैं। ये सीक्वेंस जो स्ट्रक्चर होता है, ये आपको अगर डायग्राम नज़र आ रही है, इस डायग्राम में ये जो एक एरो आपके सामने नज़र आ रहा है ये इनपुट के तौर पे ज़ाहिर कर रहा है। ये एरो जो है ये इनपुट के तौर पे आपको यहाँ पे बता रहा है कि हम कोई इनपुट देंगे, उसकी बेस पर स्टेटमेंट 1 चलेगी, फिर उसके बाद स्टेटमेंट 2 चलेगी, उसके बाद स्टेटमेंट 3 एंड सो ऑन, आगे स्टेटमेंट्स को चलाया जाएगा।
लेकिन बात यहाँ पे ये सीक्वेंस के अंदर समझने वाली ये है कि अगर आप यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं स्टेटमेंट 1 तो आप इसको स्किप करके स्टेटमेंट 2 को स्टेटमेंट 3 पे नहीं जा सकते। ये बात आपने समझनी है कि इन सीक्वेंस स्ट्रक्चर आप इन स्टेटमेंट को स्किप नहीं कर सकते। एक चीज़ ये, दूसरी एक ही स्टेटमेंट को आप बार बार नहीं चलाएंगे, एक ही दफ़ा स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी। ये याद रखना है कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अंदर सी लैंग्वेज में जो स्टेटमेंट होगी वो एक दफ़ा चलेगी। दूसरी बात, कोई स्टेटमेंट स्किप नहीं होगी इन सीक्वेंस स्ट्रक्चर। अब इसका बेसिक एग्जांपल है वो है जी सिंपल इफ़। जो आप सिंपल इफ़ का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जिसमें सिर्फ आपको आंसर ट्रू ही मिलता है क्योंकि वो एक ही कंडीशन पे चल रहा होता है, तो वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर में शामिल है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं जी सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे भी ये जो इनपुट आपको नज़र ये आ रहा है एरो, ये इनपुट के तौर पर है और ये एरो इनपुट करेगा, लेकिन आगे यहाँ पे एक डायमंड का सिंबल यूज़ हो रहा है। डायमंड का सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है कि ये कंडीशन है। फ्लो चार्ट डायग्राम के अंदर ये जो डायमंड का सिंबल बनाया जाता है इस तरह करके, ये बेसिकली एक कंडीशन को ज़ाहिर कर रहा है। तो यहाँ पे जब हम इनपुट करेंगे सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर तो कंडीशन ट्रू और फॉल्स को देखा जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी और अगर स्टेटमेंट 1 चल जाएगी और अगर फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट 2 चल जाएगी और प्रोग्राम की बॉडी से हम एग्जिट कर जाएंगे, बाहर प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी। आपने इनपुट करना है, इनपुट करने के बाद आपकी कंडीशन चेक होगी सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर और इसकी बुनियाद पर आपकी ट्रू वाली स्टेटमेंट चलेगी और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स वाली स्टेटमेंट को चलाया जाएगा। ये है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो उसके लिए बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स आप यूज़ करेंगे वो है इफ़ एल्स। सिंपल इफ़ भी होता है इसके अंदर, लेकिन वो ज़्यादातर सीक्वेंस के अंदर भी इस्तेमाल होता है, इसलिए इफ़ एल्स एंड स्विच। अब इफ़ एल्स के अंदर नेस्टेड इफ़ एल्स भी हो जाता है, इफ़ एल्स इफ़ भी हो जाता है। ठीक है जी। तो इफ़ एल्स हो गया, नेस्टेड इफ़ एल्स हो गया या स्विच स्ट्रक्चर जो है ये बेसिकली इनके अंदर हम कंडीशंस को यूज़ करते हुए आगे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें ट्रू भी होता है और फॉल्स भी होता है, लेकिन सिंपल इफ़ के अंदर सिर्फ आपको ट्रू की ही जवाब मिलता है, फॉल्स वाली ऑप्शन नहीं होती। ये हम आने वाले लेक्चर्स में इफ़ के बारे में स्टडी भी करेंगे। अब आगे थोड़ा चलते हैं तो यहाँ पे जी हमारे पास एक और भाईजान है रिपीटिशन स्ट्रक्चर। इस रिपीटिशन स्ट्रक्चर के अंदर नाम से बता रहा है रिपीटिशन, रिपीट होगा, बार बार कोई चीज़ हम स्टेटमेंट्स को प्रिंट करेंगे। तो अगर यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी ये एक एरो जो है ये इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और उस इनपुट के बाद हम कंडीशन को चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट चला दी जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ये समझनी है कि स्टेटमेंट जो है वो यहाँ से जब चलेगी तो ये वाला एरो दोबारा वापस जा रहा है इनपुट की तरफ। कंडीशन आपने, मैंने कहा कि इनपुट दी, इनपुट के बाद आपने कंडीशन चेक करनी है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है वो चेक होगी। उसके बाद आपने देखना है अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमने ट्रू वाली स्टेटमेंट चला दी। ये फिर यहाँ से कह रहा वापस इनपुट की तरफ ये जा रहा है कि ये उस वक्त तक चलता रहेगी स्टेटमेंट्स जब तक कंडीशन होगी ट्रू। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये प्रोग्राम बाहर चला जाएगा और प्रोग्राम हो जाएगा क्लोज। तो यहाँ पे अब ये जो इनपुट अगर दी और कंडीशन ट्रू हुई, स्टेटमेंट चली, दोबारा इनपुट हुई, ये कंडीशन ट्रू हुई चलती, तो ये एक बन जाता है इस तरह करके, एक लूप बन जाता है, इस तरह ये चलता रहेगा। इस लूप को कहते हैं यहाँ पे रिपीटिशन स्ट्रक्चर। रिपीटिशन स्ट्रक्चर को आइट्रेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू उस वक्त तक उसको वेरीफाई किया जाता है जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो। तो एक चक्कर सा बनता रहता है, ये एक चक्कर बन रहा है, लूप बन रहा है। तो रिपीटिशन स्ट्रक्चर जहाँ पे यूज़ होते हैं वहाँ पे बार बार चीज़ को अगर आपने प्रिंट कराना हो, इसके लिए वाइल लूप, यहाँ पे आपके सामने वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया और फॉर लूप जो है ये बेसिकली रिपीटिशन स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किए जाते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर के अंदर आपको जो बेसिक डेफिनेशन है ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताया है, इनके बारे में हम डिटेल में सेपरेटली डिस्कशन जारी रखेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके आपने बताना है कि ये आपको लेक्चर कितना समझ आया। जितना लाइक्स होंगे उम्मीद करता हूँ कि मुझे वहाँ से वाज़े तौर पे समझ आ जाएगी। और अगर आप डिसलाइक भी करते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तभी डिसलाइक करते हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपके सामने पेश होता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।